नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है खाटू श्याम जी से। प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में गणगौर उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज और भक्तिमय माहौल के साथ मनाया गया। सेवक परिवार की गणगौर मुख्य बाजार से निकलकर आलू सिंह महाराज की बगीची पहुंची, जहां महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणगौर माता को जल अर्पित किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर पारंपरिक नृत्य और मंगल गीतों के उत्सव को चार चांद लग गए। वरिष्ठ नागरिक जगदीश पारिक ने बताया कि ये जुलूस ब्रह्मा जी के सानिध्य में निकला जाता है, जो इसे अन्य स्थानों से अलग बनाता है। मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने उत्सव को भव्य बनाया। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां मनिया कस्बे में शनिवार को पारंपरिक लक्की गणगौर मेला बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित हुआ। हनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेले में भगवान के 35 आकर्षक स्वरूपों की झांकियां एमजी रोड, मांगरोल चौराया और मेन बाजार होते हुए अंबेडकर पार्क तक पहुंची, जिनका कस्बे वासियों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भक्ति में माहौल बनाया, जबकि हास्य कलाकार बाबू गप्पी ने मनोरंजन किया। महिला और बच्चों की भारी भीड़ रही। रविवार को दोपहर 1 बजे से विशाल कुश्ती दंगल होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नारायणपुर थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड ने पदभार ग्रहण करने के बाद थाने का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से साइबर फ्रॉड से बचने, लालच में न आने, सीसीटीवी व्यवस्था का लाभ उठाने और कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने की अपील की। उन्होंने अपराध के प्रति सतर्कता और सूचना प्रदान करने की भी सलाह दी। नागरिकों से सहयोग और जागरूकता से ही नारायणपुर में सुरक्षित समाज बनाए रखने का संदेश भी दिया। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, पुलिस, मीडिया, जुडिशरी सब मिलके आम पब्लिक सभी का सहयोग अपेक्षित है। ये एक टीम भावना से जब काम होता है तभी नतीजा सामने आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो थाना प्रभारी हैं आपके, और इनकी जो मैंने अभी टेंडेंसी देखी है वो काफ़ी कम है। अच्छा डिस्पोजल है इनका और बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं सभी मुलाजमान से भी बात की है और सभी काफ़ी मोटिवेटेड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे काम करेंगे। खबर धौलपुर से है, जहां कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। मंडी में खराब लैब और कम संसाधनों के कारण किसानों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। कई किसान पूरे दिन इंतजार के बाद भी बिना काम किए लौट रहे हैं। किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त लैब की मांग की। उनका कहना है कि कम से कम 5 लैब हो ताकि काम तेजी से हो सके। यदि जल्दी सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में महिलाओं के अखंड स्वाग और अटूट प्रेम का प्रतीक 16 दिवसीय गणगौर उत्सव शनिवार को विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। पारंपरिक लोकगीतों और ढोल नगारों की गूंज के बीच नवविवाहितों और महिलाओं ने श्रद्धा व आस्था से गणगौर माता को विदाई दी। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भव्य शोभा यात्रा शिव मंदिर स्थित प्राचीन कुएं तक पहुंची, जहां विधि विधान से विसर्जन किया गया। महिलाओं ने माता को भोग अर्पित कर सुहाग और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पंकज सोनी, शंभू जोशी, शालू सोनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने सदर, संगरिया, टिब्बी और तलवाड़ा थानों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने थाना हवालात, एचएम ऑफिस सहित पूरे स्टाफ से वार्ता कर अपराध रोकथाम और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। एसपी ने बताया कि संगरिया थाना पंजाब और टिब्बी एवं तलवाड़ा हरियाणा से सटे हैं, इसलिए अपराधियों के आवागमन की संभावना अधिक है। उन्होंने प्रभावी निगरानी, सख्त कार्रवाई और पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। मौके पर सीओ रमेश माचरा, सीआई अमर सिंह, हंसराज लूना व अन्य स्टाफ मौजूद थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
चोमुच के निकटवर्ती गांव उदयपुरिया ठिकाने में शनिवार को गणगौर उत्सव श्रद्धा उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महिलाएं पारंपरिक 16 श्रृंगार में कलश और प्रतिमाएं लेकर पूजा अर्चना करती नजर आई, जिससे पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा। शाम को रावला चौक से भव्य शाही सवारी निकाली गई, जिसमें हाथी, ऊंट और बग्गिया मुख्य आकर्षण रही। आकर्षक झांकियां, रंग बिरंगे गुब्बारे और आतिशबाजी ने उत्सव को भव्य बनाया। विवाहिता महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना की, जबकि युवतियों ने मनचाहा वर पाने के लिए पूजा की। उत्सव में ग्रामीण और बच्चों की भारी भागीदारी रही। चोमू से जयपाल की रिपोर्ट। से चालू होती है यहाँ से और पूरे नगर भ्रमण करती है। तो रावड़े से स्टार्ट होकर के पहले रघुनाथ जी महाराज का मंदिर है ठिकाने का, दूसरे रघुनाथ जी महाराज के मंदिर में रघुनाथ जी से रूबरू होती है। उसके बाद परशुरामपुरी जी महाराज का मंदिर है, परशुरामपुरी जी महाराज के मंदिर में रूबरू होती है। फिर गांव में घूमती हुई धर्मशाला के आसपास सेठ माई के चौक से होती हुई, नाइयों के चौक से होती हुई मुख्य बाजार में आती है। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान से रूबरू होती है। लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है, लक्ष्मीनाथ भगवान से रूबरू होती है और ऐसे घूम करके पूरे गांव में से वापस रावड़े में विराजमान होती है। और यहाँ रावड़े में गांव की सभी माता बहनें जिनको गणगौर की पूजा करनी रहती है, सब अपना सामान लेकर के आती है, गणगौर की पूजा विधि विधान से करती है। खबर हनुमानगढ़ से। आपको बता दें, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर सट्टा पर्ची मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 वर्षीय राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसके पास से 95,920 रुपए नगद व हिसाब किताब बरामद हुए। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने निर्देश पर पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान फोर्ट स्कूल ग्राउंड के पीछे दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। संग्रिया में भी किशन लाल 58 जिनकी उम्र है को 11,300 रुपए सट्टा रकम सहित गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्राचीन ढाब पर स्थित कुएं पर शनिवार को 16 दिवसीय गणगौर उत्सव का समापन हुआ। शाम के समय ढाब पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। गढ़ से निकली शाही सवारी और जोधावाला बाज सहित अन्य गणगौर सवारियां आकर्षण का केंद्र रही। इस बार गणगौर के साथ घोड़ों का नृत्य भी प्रमुख आकर्षण रहा। नगर परिषद की शोभा यात्रा भटनीर दुर्ग और रामलीला रंगमंच तक पहुंची। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर माता के दर्शन किए। किसान संघ जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूरा ने कहा कि युवाओं को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए ऐसे उत्सव जरूरी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नोहर में जनता चैरिटेबल ट्रस्ट क्लिनिक परिसर में विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉल भवन का शिलान्यास किया गया। समारोह में विधायक अमित चाचाण, ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश चाचाण सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि हॉल भव्य मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत होगा। ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश चाचाण ने घोषणा की कि जनता हॉस्पिटल में अब जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी। इससे स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा गतिविधियों का संचालन और बेहतर तरीके से किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने शनिवार देर रात्रि होटल ढाबों पर अवैध शराब परोसने और पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सीआई रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों ने दबिश दी, जिससे होटल स्टाफ में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक युवकों को राउंड अप कर पूछताछ की। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में होटलों पर अवैध शराब परोसने की शिकायतें बार बार मिलने के कारण पुलिस सख्ती बढ़ती गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में 4 दिवसीय गणगौर उत्सव के तहत शनिवार को चुनरी गणगौर सवारी धूमधाम से निकाली गई। मंदिर से परंपरागत रूप से सुखपाल में ठाकुर जी की छवि विराजित कर सवारी का शुभारंभ हुआ। श्रीनाथ बैंड और गोविंद पलटन किशन सिंह के नेतृत्व में सशस्त्र साथ चलती रही। नगर पालिका की ओर से ऊंट, घोड़े व आकर्षक झांकियां शामिल हुई। पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल, प्रदीप काबरा और प्रवीण जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा में सवारी में शामिल रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।